हेलो, हेलो भाई लोगों। हर्षित, आवाज आ रही है? आ तो रही है। और इसमें साउंड म्यूजिक जाएगा। उसमें भी, उसमें कम डालो भैया। कल हम पहुंच गए थे ऑक्साइड और परऑक्साइड। अब डालो। और हमने नाइट्रेट भी शायद पढ़ लिए थे। अब डालो सल्फेट। सल्फेट पढ़ लिए थे क्या? सल्फेट नहीं। तो सल्फेट, वैसे तो इस उम्र में किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि सल्फेट का फॉर्मूला SO4 होता है। ओके। वैसे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है ना? कि बताने की जरूरत है। तो फटाफट सबके फॉर्मूले लिख डालो। Li2SO4। तो फर्स्ट ग्रुप वाले जो सल्फेट होंगे उनका फॉर्मूला होगा लिथियम सल्फेट, फिर अपना होगा सोडियम सल्फेट, और फिर होगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और फिर रुबिडियम। ठीक है, रुबिडियम वगैरह सारे लिख डालो, और ये लिखते ही हमें बता दे। लिख दिया भैया? आगे भी। अब जब हम सल्फेट में ऐसे जाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के लिए की वर्ड ये है कि फर्स्ट ग्रुप में हर चीज इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, बेसिक। तो लिख डाल। फर्स्ट ग्रुप में स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, बेसिक नेचर तीनों ही इंक्रीज करती। सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर। पढ़े आगे? बोलना सर, सर दोबारा बोलना। हाँ, फर्स्ट ग्रुप में सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर किसी का भी पूछे सब इंक्रीज करेगा। ठीक है, किसी का भी पूछे फर्स्ट ग्रुप में लिख लो ब्रैकेट में सभी का, मतलब खाली सल्फेट नहीं, और किसी का भी पूछे। इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम ग्लोवर सॉल्ट कहते हैं, और ग्लोवर सॉल्ट का फॉर्मूला जब लिखते हैं तो ये Na2SO4 10H2O हो जाता है। तो ये है अपना ग्लोवर सॉल्ट। ओके, ग्लोवर सॉल्ट नहीं लिखना है, दीक्षा, ग्लोवर सॉल्ट। फिर हम आते हैं सेकेंड ग्रुप में, बेरिलियम सल्फेट, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और उसके बाद में हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट, और फिर बेरियम सल्फेट। और ये हमने ऑलरेडी कल ही देख लिया था। तो कोई बता सकता है कि क्या होगा सॉल्युबिलिटी का? घटेगा। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, पर सॉल्युबिलिटी इनके डिक्रीज करती है। ये दो तो सॉल्युबल होते हैं और ये दो इनसॉल्युबल होते हैं, और जो बीच वाला है वो पार्शियल सॉल्युबल होता है। कैसे नहीं? जब ऐसे जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो हमें पता था कल हम सल्फेट पढ़ाएंगे। एक साथ ज्यादा मैटर सप्लाई करना भी तो डिफिकल्ट काम हो। तो इसमें जब हम ऐसे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। और ऐसा इसलिए होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा होती है। इसकी जलयोजन ऊष्मा
इसकी जलयोजन ऊष्मा जालक ऊर्जा से ज्यादा हो। मतलब यही पैट आंसर है। जब भी कोई कहे सॉल्युबल क्यों है तो ये लाइन, और कहे इनसॉल्युबल क्यों है तो उल्टी लाइन। हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से ज्यादा होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए, और इनसॉल्युबल के लिए उल्टा। अनसॉल्युबल के लिए क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। जालक ऊर्जा जल योजन से ज्यादा होनी चाहिए। अब बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी इतनी ज्यादा कम होती है कि आप सोच ही नहीं सकते। बेरियम सल्फेट इज अ डेडली पॉइजन। बेरियम जो है वो बहुत ही डेडली पॉइजन है। अगर जरा सा भी बेरियम हमारी बॉडी में चला जाए तो फिर हम मर जाते। पर बेरियम सल्फेट को हम स्टमक एक्सरे में यूज करते। तो हम क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट दे देते हैं पेशेंट को, पेशेंट उसको रोटी में डालता है, उसका रोटी बना के खा जाता बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट हमारी बॉडी में जाता है, जहां जहां अल्सर होता है वहां चिपक जाता है। अब हम अगले दिन स्टमक का एक्सरे कराते तो उन जगह पर ब्लैक स्पॉट आ जाता, क्योंकि एक्सरे उसमें से पास नहीं हो पाती। पर अगर जरा सा भी बेरियम अंदर बन गया तो मर जाएगा, पर ये जरा सा भी नहीं बनता। मतलब बेरियम सल्फेट जरा सा भी नहीं टूटता, हाइड्रोलाइज नहीं होता। अल्सर नहीं, वैसे ही पेट में इसको हमने खा लिया, ये जाके उस अल्सर की जगह पर चिपक जाएगा। सुबह एक्सरे कराएंगे तो वहां ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे, तो पता लग जाएगा ये अल्सर। ठीक है ना। अगर ये जरा सा भी बन जाए पेट के अंदर तो अगला एक्सरे कराने की जरूरत नहीं, तो फिर आखिरी एक्सरे हो। क्लियर। तो इसलिए बेरियम सल्फेट का यूज हम स्टमक एक्सरे में अल्सर की पहचान करने के लिए करते हैं। अब अगर हम इसको हीट करें तो क्या बने, तो किसी भी सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, किसी भी सल्फेट को, तो ये ऐसे टूट जाता है। मेटल का ऑक्साइड SO2 और O2। अब कौन सा सल्फेट ऐसा है जो ऐसे नहीं टूटता, कौन सा सल्फेट ऐसा है जो ऐसे नहीं टूटता। अरे प्रदीप, आवाज आ रही है? हैं? आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है ना सर। अच्छा। तो कॉपर सल्फेट एक ऐसा सल्फेट है जो हीट करने पर SO3 बना। तो अब अगर पेपर हुआ तो कॉपर सल्फेट ही आएगा ना, दूसरा कोई क्यों आएगा। आज जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी और स्पेशली 13 चैप्टर फोटोसिंथेसिस वाला जो है। अभी रुक जाइए, तभी तेरे सामने ही देखेंगे, डली हुई होगी या फिर हमने ऐड नहीं की होगी। और ठीक है, मैं जो जो फ्री वाला है उसमें हिंदी मीडियम का है। हम देख लिखो आगे भैया, आगे बढ़े। हम चलते हैं सल्फेट के बाद में बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट वो होते हैं जिनमें ये आयंस हो। तो लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट।
ये हमारे बाइकार्बोनेट। हम एक बार, ठीक है, अब बाइकार्बोनेट में स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बेसिक नेचर का क्या होगा? ये तीनों ही इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व और बेसिक नेचर का मतलब क्षारीय गुण। तीनों ही इंक्रीज करेंगे, बेसिक नेचर, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमने आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाई थी, ये सारे एसिडिक सॉल्ट, सारे बाइकार्बोनेट एसिडिक सॉल्ट होते हैं। कहीं पे बड़ा बड़ा लिख लो, ऑल बाइकार्बोनेट आर एसिडिक सॉल्ट। जितने भी बाइकार्बोनेट है सारे अम्लीय लवण एसिडिक सॉल्ट होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखना, लेकिन इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये हमको ब्रेक होकर ये देता है OH, और कोई OH दे तो कैसा हो जाता है? एसिडिक, सॉरी बेसिक होता। तो ये सारे एसिडिक सॉल्ट हैं, लेकिन इनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। इसीलिए जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो घर वाले खाने का सोडा दे देते हैं, बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडे को पानी में घोलने से वो पानी बेसिक हो जाता है, वो पानी बेसिक हो जाता है और पेट की एसिड HCl न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर हमने ज्यादा पी लिया, जैसी अपनी आदत होती है कि थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं तो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो जो एसिडिटी थी वो हाइपर एसिडिटी में बदल जाती। तो कृपया पेशेंस बनाए रखें बेकिंग सोडा खाते से। सर ये बात इनो पे भी लागू करती है? बिल्कुल। जब हम इस बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, जब हम इस बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सारे बाइकार्बोनेट गर्म करने पर कार्बोनेट देते हैं, कार्बोनेट देते हैं, CO2 देते हैं और H2O। कोई भी बाइकार्बोनेट हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो या सेकंड ग्रुप का, ठीक है। तो यहीं पे हम सेकंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट को भी तोड़ डालते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, एक CO2 और एक H2O बन जाएगा। तो सारे बाइकार्बोनेट गर्म करने पर हमेशा कार्बोनेट देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट सेकंड से ज्यादा स्टेबल हो। फर्स्ट ग्रुप बाइकार्बोनेट सेकंड ग्रुप से ज्यादा स्टेबल हो। और मोटी बात यह है कि फर्स्ट ग्रुप के सारे ही कंपाउंड सेकंड ग्रुप से ज्यादा स्टेबल हो। अगर आप ढक्कन हो, आपको कुछ नहीं आता और वो पूछे फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल, तो फर्स्ट के साथ जाने में हमेशा फायदा हो। फर्स्ट वाले सेकंड वाले से ज्यादा स्टेबल होंगे सारे सॉल्ट, चाहे सल्फेट की बात करें, चाहे कार्बोनेट की बात करें, या तुमको नहीं आता हो उसकी बात करें, तो भी फर्स्ट ग्रुप। ऐसा करने से 99.9% आप सही जाओगे। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन क्या होगा, देखो, वो कहेगा इनके स्टेबिलिटी या स्थायित्व का ऑर्डर बताओ। तो ऐसे 4 चॉइस लिख देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो?
पहले calcium. तो पहले तो हम फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग करेंगे। तो ये दोनों फर्स्ट के हैं, ये दोनों सेकंड के। अब फर्स्ट की कंपैरिजन फर्स्ट से होगी। तो नीचे जाने पर फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है स्टेबिलिटी का? Increase. स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो कोई गवार बच्चा डेफिनेट कोई ना कोई होगा जो कहेगा कम। और फिर ये फर्स्ट हो गए और फिर ऐसे ही सेकंड वालों को कर लिया। नीचे जाने पर किसी की भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर। तो कैल्शियम बाद में आता है ना? सुना तो यही। तो नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। बढ़ जाती है. और शायद ऐसा ही हमने आपको बोला। बढ़े। तो देखो बाइकार्बोनेट की कहानी में कोई ट्विस्ट हो, कोई आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा हो, सारे ही वाटर में सॉल्युबल है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों ही वाटर में सॉल्युबल। ये बात लिख लो तो मुझे बता दे। ये बात लिख लो तो भैया मुझे बता दे। बढ़े फिर आगे। अब लिखो सेकंड ग्रुप वाले बाइकार्बोनेट केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट केवल सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट केवल जलीय विलयन में ही पाए जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ही मिलेंगे। तो सेकंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिख डालो। तो पहला होगा बेरिलियम बाइकार्बोनेट और दूसरा होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और तीसरा होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और नेक्स्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और लास्ट होगा बेरियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। हमारे साथ में लाइफ में हमेशा गलत गलत घटना होती रहती। कल हम कहीं एक बैच पढ़ा रहे हैं, तो कल की तारीख में जब हमने पढ़ाया तो हमने बिल्कुल मेहनत नहीं करी और उनको कुछ भी नहीं पढ़ाया हमारी तरफ से जैसा हमें लगा। पर बच्चे बोले सर आज बहुत बढ़िया पढ़ाया। तो फिर हमने सोचा हम क्यों पढ़ाते हैं मेहनत कर, आराम करके ही पढ़ाना। तो हमें बहुत शौक लगा जब बच्चों ने बाहर आके कहा कि आज बहुत बढ़िया पढ़ाया, आज बहुत बढ़िया पढ़ाया। जबकि हमें लगता था आज हमने कुछ नहीं पढ़ाया। जब आपको लगता है कि आपने पढ़ाया तो इसका तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बच्चों के दिमाग में जाना बंद हो गया, ऐसा हो गया बहुत सारा। तो ये बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, बेसिक नेचर का ऑर्डर। अरे बट इंक्रीज होता है ना डाउन द ग्रुप। तो ये एरो हमारी बचपन की प्रॉब्लम है, ये एरो हमसे कभी सही नहीं लगता। और इस एरो के चक्कर में मैं गलत बता गई। सेकेंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप में बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर सब इंक्रीज कर। क्लियर है। और हम इस बाइकार्बोनेट के बाद में जाएंगे कार्बोनेट के। और कार्बोनेट में हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप के कार्बन। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट वैसे तो सब जानते होंगे, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम फॉर्मूला लिखें, क्योंकि एक ना एक तो जरूर होता है जो कहता है साहब हमारे को नहीं आता। हाँ,
या कोई आता भी है तो वो ये सोचता है कहीं मेरे को गलत तो नहीं आता। ये हो सकता तो ये है हमारे सामने कार्बोनेट के फॉर्मूले। तो दीक्षा हमको बता रही है स्टेबिलिटी का क्या होगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो एक ना हमने कही ना एक गवार बच्चा जरूर डेफिनेट क्लास में होगा। अभी अरे एक बार रुक जाओ। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था अरे इधर कि फर्स्ट ग्रुप में सब बढ़ता है और बड़ा बड़ा लिख लो सब और नींद। सल्फेट और कार्बोनेट में आपने बोला भाई साहब ये सेकंड ग्रुप का। अब फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट ग्रुप में सब बढ़ता है सब। आपने अभी सेकंड ग्रुप के लिए भी यही बोला था। तो फर्स्ट ग्रुप में सारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और ऐसे बड़ा पढ़ना चाहे तो फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में सब बढ़ता है। केवल सेकंड ग्रुप में सल्फेट की, कार्बोनेट की, हैलाइड की सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब ये 3 लाइन अपवाद के साथ एक्सेप्शन के साथ याद करने से पूरा हो जाएगा। तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक हो? सीजियम कार्बोनेट। सीजियम कार्बोनेट। तो बताओ क्या Na2CO3 की हाइड्रोलिसिस हो सकती है क्या? कोई है जो बता दे कि Na2CO3 की हाइड्रोलिसिस होगी? कोई ऑनलाइन ऑफलाइन? इसकी Na2CO3 की हाइड्रोलिसिस यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो शायद हर्षित कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। हर्षित हाँ होगी ना, ऐसा कोई अलग से पढ़ा थोड़ी नहीं इसके लिए। तो नहीं अब तू शायद कुछ नहीं आ रही है, बस समझ जा रही हो जाता है, मैसेज आ गया हो। तो हमने आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में बताया था कि अगर वीक कैटायन या वीक एनायन हो तो हाइड्रोलिसिस होती है। और वीक एनायन में ये था। बच्चे बोल रहे हैं फिर आवाज। ये वीक एनायन में, अरे वीक एनायन में ये होता है तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और इसकी हाइड्रोलिसिस से हमको बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चा हमेशा सोचता है कि मैं इस चैप्टर को ज्यादा पढ़ लूं, पर ज्यादा पढ़ने से काम नहीं बनता है। आपको पुराना कुछ याद है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चा इस वाले पार्ट पर होमवर्क नहीं करता। बच्चे को यही ज्यादा याद रहता है कब कॉफी पीती है और कब कोल्ड ड्रिंक। उसकी डेट पूछोगे तो बता देगा, पर हाइड्रोलिसिस की डेट पूछी तो कहेगा पढ़ा था क्या। तो इस सारे कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। कहीं पे लिख लो सारे कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। सारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट हाइड्रोलाइज्ड। और ये बात हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी जब हमने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया था। नहीं पढ़ा था। हाँ तो यहाँ पे पढ़ना। अब देखना स्टेबिलिटी। तो बताओ डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी, बेसिक नेचर, इंक्रीज होगा। लिख डालो तीनों बात। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता बढ़ेगी, स्थायित्व बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। अब मैं एक बार बताता हूँ, लोग बार बार बताते हैं तो बच्चे सोचते हैं मैं कम पढ़ा था। तो भैया पहली लाइन में ही बता दिया था, फर्स्ट ग्रुप में कुछ भी पूछे, तुम ढक्कड़ हो तो भी सब बढ़ेगा सब। वो पूछे कौन ज्यादा पागल है इनमें, ठीक है ना, और कौन कम पागल है।
तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, लिथियम कार्बोनेट पागलपन की दवा है। लिख लो कहीं, लिथियम कार्बोनेट यूज फॉर मेंटल डिजीज, क्योंकि ये कम पागल है। जब इसको खाएगा तो पहले से कम पागल हो जाएगा। हाँ भाई, मजाक से पढ़ा रहे ऑनलाइन। लिथियम कार्बोनेट आर मेडिसिन ऑफ मेंटल सिकनेस। अगर कोई पागल है, बहुत हंसता है, तो ठीक है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं, इसको हीट करते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? क्या बनेगा हीट करने पर? कुछ होगा या नहीं? तो ये टूटता ही नहीं है। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट में एक ही कार्बोनेट ऐसा है जो टूट जाता है, और वो है लिथियम कार्बोनेट। लिथियम की सारी प्रॉपर्टीज अपनी फैमिली से अलग होती है। लिथियम की सारी प्रॉपर्टीज अपनी फैमिली से डिफरेंट होंगी। अगर सारे पागल हैं तो ये बिल्कुल पागल नहीं होगा। अगर बाकी हंसते होंगे तो ये चुपचाप रहता होगा। अगर सारे कार्बोनेट नहीं टूटते हैं तो ये टूटता। ठीक है। Na2CO3 को सब जानते हैं, इसको सोडा एस कहते हैं, सोडा एस। और अगर हम इसमें 10 H2O जोड़ दें तो क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा। तो इसको वॉशिंग सोडा कहेंगे। और भैया अगर नहीं पड़े तो फिर घर पे वॉशिंग सोडा ही यूज करोगे, चाहे वो छोरा हो या छोरी हो। जो नहीं पड़ेगा वो घर रहेगा, और घर पे रहेगा तो फिर क्या करेगा? कपड़े धोएगा, बच्चे खिलाएगा, खाने बनाएगा। सही है कि नहीं? तो वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, कपड़े धो। इसी को याद करने की एक फॉर्मूला याद कर। तो आपका एक एक शब्द याद किया हुआ शब्द आपको कपड़े धोने से बचा सकता है। तो हम चलेंगे कार्बोनेट में सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट की तरफ। तो सेकेंड ग्रुप का पहला कार्बोनेट होगा बेरिलियम कार्बोनेट, दूसरा होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर स्ट्रोंशियम, और फिर बेरिलियम। तो ये है हमारे कार्बोनेट। तो बताओ सबसे पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और सॉल्युबिलिटी, ये एक्सेप्शन वाला मामला है। सेकेंड ग्रुप में 3 लोगों की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सल्फेट, क्लोराइड, हैलाइड और सल्फेट। सेकेंड ग्रुप में सल्फेट की, कार्बोनेट की और हैलाइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और बाकी लास्ट के 2 इनसॉल्युबल। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है, और 11th क्लास का अच्छा क्वेश्चन होता है, विलेयता घटती है। अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। क्लियर है? अब हम चलेंगे, अब नोट डालेंगे पहला, जो बेरिलियम कार्बोनेट है वो सिर्फ CO2 के एटमॉस्फेयर में ही स्टेबल होता है। बेरिलियम कार्बोनेट सिर्फ CO2 के प्रेजेंस में ही स्टेबल होगा। ये लिखने वाली बात है। वो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कौन सा कार्बोनेट CO2 के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में स्टेबल होगा।
तो उसका नाम होगा बेरिलियम कार्बोनेट। ठीक है, बेरिलियम कार्बोनेट। ये आत्मा के लिए है कि क्यों, क्योंकि जब हम CO2 डाल देंगे तो लीच अटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो रिएक्शन किधर भागेगी, पीछे, और बैकवर्ड भागेगी तो ये जुड़ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि CO2 रिएक्शन को पीछे धकेल देती है। अब आगे देखते हैं कहानी। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट हीट करने पर टूट जाते हैं। हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ग्रुप हमेशा सेकेंड ग्रुप से ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा बेसिक होता है, ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो ये क्या हुआ, अजीब सा मैसेज आया बहुत। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ब्रेक कर दो। बड़े कृपया कार्बोनेट में ध्यान दें, नहीं तो गलत टूट जाएगा। ठीक है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा? कैल्शियम पार्शियल इनसॉल्युबल है ना, मतलब पार्शियल सॉल्युबल। वो सल्फेट में लिखा था, कार्बोनेट में नहीं लिखा था। हाँ नहीं हो टूटेगा, जाएगा, सॉल्युबल है। ओके, देखना नहीं अंग्रेजी में टूटेगा। लिखेगी हिंदी में। ये मार्बल मार्बल होता है, है। संगमरमर। तो क्या तेरे घर के पत्थर घुल गए हैं क्या? नहीं, फिर मार्बल। अच्छा ठीक है। तो कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो फिर कैसे सॉल्युबल होगा? अगर CO2 की प्रेजेंस होगी तो सॉल्युबल होगा। तो हम नोट डालेंगे, सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट CO2 के प्रेजेंस में डिसॉल्व हो जाए। तो नोट में लिख लो भैया, सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट CO2 की प्रेजेंस में पानी में घुल जाते हैं। तो फिर कोई ना कोई तो होगा जो पूछेगा क्यों, क्योंकि बाइकार्बोनेट बन जाता है और बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। ये ताजमहल के कोरोजन की कहानी है कि ताजमहल पे CO2 से क्या फर्क पड़ रहा है। ताजमहल का मार्बल का बना हुआ है, अगर CO2 का एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ता है, बगल में यमुना नदी है, तो इससे मार्बल बाइकार्बोनेट में बदल जाता है और फिर मार्बल में गड्ढे पड़। तो CO2 की वजह से मार्बल का कोरोजन हो जाता है और SO2 गैस की वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट बन रहा। कार्बोनेट SO2 से रिएक्ट करके लोग ताजमहल की पूरी कहानी लिख देते। अब अभी एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है, तू क्या तुझे हम फालतू है जो ऐसे पढ़ा रहे? हमें कोई ज्यादा पढ़ाने के पैसे थोड़ी मिलेंगे, अच्छा पढ़ाने के पैसे। इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है। ऊपर वाला ताजमहल का कोरोजन है और नीचे वाला ताजमहल का पीलापन है, येलोइश। ये ताजमहल पीला क्यों पड़ गया? सल्फेट बनने की वजह से। और ताजमहल में गड्ढे क्यों हो गए? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अब हमें याद रखना है क्या, सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट केवल CO2 के एटमॉस्फेयर में ही सॉल्युबल होते हैं। बड़े आ गए, तो हम चलते हैं
नई कहानी की तरफ। और नई कहानी का नाम है हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड। तो नई कहानी का नाम है ऑक्साइड तथा हाइड्रो ऑक्साइड। तो फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड Li2 होगा और हाइड्रो ऑक्साइड LiOH होगा। इधर Na2 होगा और ये NaOH होगा। ये वाला होगा K2O और ये KOH होगा और ये होगा Rb2O और ये RbOH होगा और ये होगा Cesium2O और ये हो जाएगा सीजियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? जब हम ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी तीनों ही बढ़ती है। तो फिर से एक बार और, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर तीनों इंक्रीज करेंगे। स्थायित्व, विलेयता, या यही याद कर लो यार, फर्स्ट ग्रुप में सब कुछ बढ़ता है। क्या बार बार एक ही पॉइंट को सर रटा रहे हो है? थोड़ी देर बाद बच्चा यही कहने लगेगा। फर्स्ट ग्रुप में सब बढ़ता है, कुछ भी पूछे। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन? फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। दूसरी बात नोट, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड या दोनों ही ग्रुप्स के हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। देखो, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हिंदी में मतलब है आर्द्रता ग्रही होते हैं। वायुमंडल में खुला छोड़ने पर जल को अवशोषित कर लेंगे। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ऑक्साइड और हाइड्रो हाइग्रोस्कोपिक। स्पेलिंग हाइग्रोस्कोपिक का मतलब आर्द्रता ग्रही। मतलब अगर हम इनको मॉइस्चर में खुला छोड़ दें, पानी में जहाँ नमी हो वहां रख दें, तो पानी को अवशोषित कर ले। जैसे तू अगर आर्द्रता ग्राही है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो तेरे को रात को अगर बाहर खड़ा कर दें तो रात भर में गीली हो जाएगी, क्योंकि तेरी बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। तो हमने क्या किया, हमारे पास NaOH सॉलिड था और इसको हमने खुला छोड़ दिया, तो ये धीमे धीमे पानी को एब्जॉर्ब करेगा और पानी को एब्जॉर्ब करके एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा पानी का। अब एटमॉस्फेयर में क्या सी गैस ज्यादा होती है? नाइट्रोजन। CO2। नाइट्रोजन होती है, एब्सोल्यूट करेक्ट है, पर एसिडिक गैस। ये तो है बेसिक और ये है एसिडिक। दोनों आपस में मिलकर सॉल्ट बना ले तो व्हाइट पाउडर बन जाएगा। तो व्हाइट पाउडर बन गया तो भैया क्वेश्चन भी बन गया कि NaOH को खुला छोड़ने पर सफेद पाउडर किसका बनता है? Na2CO3 का सफेद पाउडर बन जाता है। ये तो देखा है। कपड़े धोने नहीं, कपड़े धोने के काम नहीं, लैब में मिल NaOH जो रखा हुआ रहता है ना, तो वो उसके ऊपर बाउंड्री में और फिर वो वर्क नहीं करता NaOH। सही। फिर मैं चेंज कर दी। तो NaOH को अगर हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दे, पहले उसमें बनेगा कि व्हाइट पाउडर बनेगा CO2 की वजह से।